दोस्तों आज मौसम का पहली बार कोहरा गिरा है, यानी कि इस वर्ष का पहली बार जो मौसम बदला है। तो इस मौसम बदलते मौसम में, शरद मौसम में, विंटर में, नवंबर में ये पहली बार कोहरा गिरा है। और इस कोहरे में ही आज मैं सुबह बाहर आ गया हूँ और आप लोगों को मैं कोहरे का पहले व्यू दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि जब कैमरा पास में की चीज़ों को देखता है तो साफ दिखाई देता है, और जब दूर की वस्तुओं पर कैमरा पहुंचता है तो बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, और ज़्यादा दूर की तो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे हम बादलों के बीच में चल रहे हों। तो ये कोहरा होता है, और ये एक भौगोलिक फेनोमेना है, और इस फेनोमेना को हम समझने के लिए आज आपको एक्चुअल में इस कोहरे का नज़ारा करा देते हैं, यानी कि इस कोहरे के दृश्य जो है वो दिखा देते हैं। फिर इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि ये कोहरा क्यों गिरता है और कैसे गिरता है। तो दोस्तों अब देख लीजिए कि कैमरे पर भी पानी आ जाता है, तो उसे मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब आप देखिए कि कितना अच्छा व्यू आपको दिखाई देता है, यानी कि ये कोहरा किस तरह घना है। और इस कोहरे में ठंड भी होती है, यानी कि अगर आप चलेंगे तो आपके बालों पर और कपड़ों पर हल्की हल्की ओस की बूंद जैसी पानी जैसा बन जाता है। तो ये कोहरा एक प्रकार का वर्षण ही है, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन है, और प्रेसिपिटेशन में ये कोहरा भी शामिल होता है। तो ये कोहरा क्यों गिरता है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब शरद ऋतु होती है तो दिन छोटे होते हैं, और उन छोटे दिनों में सूर्य से जो तापमान प्राप्त होता है वो बहुत ही कम आ पाता है। इसलिए रात्रि के समय में वो सारे का सारा तापमान जो है वो आकाश में चला जाता है, और जब तापमान कम हो जाता है तो वायु में जो मौजूद बाष्प कण होते हैं वो वायु में पाई जाने वाली धूल कणों के साथ संघनित होकर बहुत ही छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, और ये बूंदें आसमान यानी कि वायुमंडल के निचली परत में यानी पृथ्वी से लगती हुई परत में ये वायु में पानी के कण जो हैं वो मौजूद रहते हैं, और इनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर के लिए चलेंगे यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो कोहरा तो कम होता होगा, लेकिन हमें लगेगा कि कोहरा घना है। तो दोस्तों इस तरह से ये दोपहर बाद का मौसम अब आप देख लीजिए, जब कोहरा हट चुका है और आसमान बिल्कुल साफ हो गया है। तो इस तरह से अब हमारी पृथ्वी को सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा रात्रि में बहुत जल्दी निकल जाती है, तथा सूर्य के जो नीचे वाली वायु है यानी कि पृथ्वी की जो सतह से जो वायु है उस वायु को सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाती है, और ऊपरी हिस्से में जो तापमान है वो अधिक बना रहता है, और नीचे का जो तापमान है वो पृथ्वी जब दीर्घ तरंग भेजती है तो वो तरंगें ऊपर उठकर चली जाती हैं, और पृथ्वी में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो पृथ्वी में जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो पृथ्वी के पास की जो लेयर होती है, पृथ्वी के पास की जो वायु की लेयर होती है उसका तापमान कम हो जाता है, और उसकी अपेक्षा ऊपर की जो वायु होती है उसका तापमान अधिक हो जाता है। इसलिए ये ठंडी वायु संघनित होकर यहीं पर कोहरे के रूप में बदल जाती है, और ये जो हमारी पृथ्वी है ये इस तरह यानी कि अब दोपहर बाद से कुछ ऊर्जा प्राप्त करेगी, और यदि ऊर्जा ये कम रहेगी
तो अगले दिन भी कोहरा गिरेगा। लेकिन यदि ऊर्जा ये अधिक हो जाएगी तो अगले दिन कोहरा नहीं गिरेगा, क्योंकि जब पृथ्वी की सतह के पास का जो टेम्परेचर है, यानी कि पृथ्वी की सतह के पास का टेम्परेचर ऊपर की जो सतह होगी उससे अधिक रहेगा तो कोहरा नहीं गिरेगा। और जब पृथ्वी के पास की जो वायु की लेयर है उसका टेम्परेचर ऊपरी वायु की लेयर से कम हो जाता है तभी कोहरा गिरता है, यानी कि तब नीचे कोहरा जो गिरता है ये कोहरा एक प्रकार के बादल ही होते हैं जो हमारी पृथ्वी के बहुत ही निकट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बादलों में जब जहाज चलता है उसे भी ऐसा ही महसूस होता है।